सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वो काली सच्चाई जो 90% लोगों से छुपाई जाती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये लोग नशे में डूबकर वीडियोस बनाते हैं, शो ऑफ करने के लिए कर्जा उठाते हैं और इनके आधे से ज़्यादा फैमिली प्रैंक्स स्क्रिप्टेड होते हैं, जस्ट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। आज इन सारी चीज़ों से जो है पर्दा उठेगा। कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही काट सकता है, बस वही बात समझो। मैं इस इंडस्ट्री की सच्चाई से 110% वाकिफ हूँ। कुछ ऐसा नहीं है जो मुझसे छुपा हो, क्योंकि मैं इन लोगों से जुड़ी हुई हूँ। पर्सनली मेरी बातें होती हैं। हेलो, आई एम राजवी तामी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच विद हाफ अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। इस सच्चाई के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, जेलसी फैक्टर में आ रहे हैं, लोगों के तलाक हो रहे हैं, एंगर, एग्रेशन, डिप्रेशन डे बाय डे उनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया का सिंपल फंडा है, जिसके पास जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उसे उतने ही ज़्यादा व्यू आएंगे, जिसे जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उसे उतने ही ज़्यादा ब्रांड डील्स आएंगी, प्रमोशंस आएंगी, उसका पैसा बनेगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग। पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जब लोग हद से ज़्यादा गिरने लगते हैं सिर्फ व्यूज़ गेम के लिए, और 70% से भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ इसीलिए हैं ताकि वो किसी ना किसी तरीके से अटेंशन पा सकें, फेमस हो सकें और पैसा कमा सकें। वो कोई अच्छा कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो सोसाइटी के ऊपर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं उनके कंटेंट से, और जो एडल्ट भी हैं वो एडिक्टेड होते जा रहे हैं, जिससे उनके थिंकिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका विजन पावर वीक हो रही है अपनी लाइफ को लेके। एडल्ट बेचारे पता क्या है, इवन आपको हैरानी होगी, एडल्ट लोग एडल्ट कंटेंट इतना नहीं देखते हैं जितने के वो लोग देखते हैं जो भी एडल्ट भी नहीं है, जिनको हम 10-12 की एज में कंसीडर करेंगे। और ये इम्प्रेस किस चीज़ से होते हैं? मॉडल्स, लड़कियों में ब्यूटी देख ली, कितनी सुंदर है जी, उस चीज़ को देख के इम्प्रेस हो गए। ब्यूटी हो गई, बॉडी हो गई, या जिस तरह के वो कपड़े पहन रहे हैं वो चीज़ हो गई। लड़कों में वो क्यों इम्प्रेस हो रहे हैं? फिर बॉडी देखो कितनी अच्छी बनाई हुई है। ये दोनों चीज़ें आजकल छा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग इनके पीछे भागे जा रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। उनको अपनी लाइफ की इतनी टेंशन नहीं है जितना ये टेंशन रहती है कि इन लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। उसने कोई स्टोरी लगाई क्या? जाकर चेक तो करो। उसने कोई नई रील अपलोड करी क्या? मुझे आज इसने कुछ सेंड ही नहीं करा। मैं इस रील को अपने फ्रेंड सर्कल में भेजता हूँ, फिर सब मिलके ही करेंगे। व्हाट इज दिस? अंडरस्टैंड, जिस ब्यूटी को आप देख रहे हो, आप इम्प्रेस हो रहे हो, पहली बात वो रियल नहीं है। ये जितनी भी फेमस मॉडल्स हैं ना, मैं किसी को देखो बुरा नहीं कहूँगी, जिसके पास पैसा है वो ट्रीटमेंट लेता है ब्यूटी से रिलेटेड। इन्होंने भी सर्जरीज करवाई हुई हैं, नहीं तो बोटॉक्स वगैरह, लिप फिलर्स वगैरह, ब्रेस्ट बट की जो सर्जरीज हैं बहुत पॉपुलर हैं इनमें, और इनके लिए वो जाते ही हैं ज़्यादातर। पहले तो सर्जरीज, ऊपर से मेकअप, ऊपर से फिल्टर, और उसके ऊपर से फोटोशॉप होकर वो फोटो आपके तक पहुंच रही है, और उसको देख के आप बहुत जल्दी इंप्रेस हो रहे हो। इंप्रेस तो हुए फिर अपना कंपैरिजन कर रहे हो उसके साथ। फिर कुछ लोग कंपैरिजन पे ही रुक जाते हैं, कुछ लोग तो खुद को ही बुरा बोलने लगते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। ये कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत, हम ऐसे क्यों हैं? भगवान को दोष देंगे जी। आपको इतना सुंदर होना ही क्यों है? आपकी फील्ड की डिमांड है कोई? फैशन इंडस्ट्री हो गई, मॉडल इंडस्ट्री, बॉलीवुड वगैरह, इनकी डिमांड है, ये ब्यूटी के पीछे भागते हैं, वो हो रही हैं तो उनका है। अपनी लाइफ में क्यों दिक्कत डाल रहे हो? लोग अपने हस्बैंड वाइफ को बुरा बोल रहे हैं जी। फिर एक मिडिल क्लास लोग ना एक और चीज़ में फंस गए, स्पेशली इनकी लड़कियां। वो क्या, सैलरी का कुछ % बचाती हैं 2-3 महीने, फिर जो इनके 60-70 हज़ार वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं ना, वो जाकर करवाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने ब्यूटी से रिलेटेड ये चीज़ प्रमोट कर दी। उनका लाइफस्टाइल देखो, वो बड़ी नाजों से पली हुई लड़कियां हैं। वो एसी में उठती हैं, ज़रा सा बाहर जाती हैं, एसी गाड़ी होती है, उसमें पैर रख के जहाँ जाना है चली जाती हैं, फिर जहाँ पे वो उतरती हैं वहाँ पे एसी है, वापस एसी। उनका लाइफस्टाइल देखो, उनका कंफर्ट देखो। और आपको 100 काम करने होते हैं। पहले तो खुद की संभाल, फिर घर की संभाल, फिर घर में जितने लोग हैं उनकी संभाल, फिर बच्चों की देखरेख करनी है, उनको पढ़ाना है, 100 बार आपको बाजार जाना पड़ता है, सामान लेके आना पड़ता है, कितनी चीज़ें आप करते हो। वो लाइफस्टाइल डिफरेंस। अब इसमें क्या होगा? वो लड़कियों के पास पैसा है, वो ट्रीटमेंट करवाती हैं, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हुआ स्किन के ऊपर, क्या इलाज करवा लेंगी, क्यों? है पैसा। अब ये लड़कियां क्या, पहले तो इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, फिर मेंटेन नहीं हो पाया उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी, फिर स्किन में इन्फेक्शन हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके इलाज पे भी पैसा लगाएंगी,
ऊपर से स्किन ख़राब हो जाएगी, स्किन के कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यही चीज़ हो रही है उनके साथ। पहले मैंने फिटनेस वाली बात करी थी, उसमें क्या आजकल 15-15, 16-16 साल के लड़के जो हैं वो क्या है, ये है मेरा आइकॉन जी, ये फिटनेस मॉडल, इसके जैसी बॉडी बनानी है और बनानी भी जल्दी है, 1-2 साल में बनानी है। साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल। फिर क्या करेंगे, स्टीरॉइड्स, सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस, इन सब का सहारा लेते हैं, बॉडी बनाते हैं। आजकल फिटनेस की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। लोग फिट होने जाते हैं पर 4 बीमारियां साथ में लगा कर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में उनकी मेंटली, इमोशनली वो बॉडी से इतना अटैच हो चुके हैं कि ऐसी बॉडी बनानी है, और ओवर वेट उठाते हैं वो, ओवर जिम वगैरह करते हैं वो, और उसके बाद क्या, बस इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ोटो डालनी है, आसपास के दोस्तों में बस दिखाना है कि भाई तुम्हारे ने बॉडी बना ली। ये बस डायलॉग मारने हैं, ये अपनी लाइफ को ही रिस्क में डाल रहे हैं। मैंने ना एक लड़का, वो भी इन्फ्लुएंसर था, अच्छे खासे उसके मिलियंस में आई गेस फॉलोअर्स होंगे, उसने क्या, वो भी काफ़ी छोटी एज से ही मेहनत उसने करी अच्छी खासी, ठीक है, 18-19 साल का होगा महज, जब वो ट्रेनिंग दे रहा था दूसरे लोगों को भी, और 22 तक चलते चलते क्या, उसकी दोनों किडनीज फेल हो गई, और उसे एकदम से पता चलता है दोनों किडनीज जो है फेल हो गई हैं। अब क्या, किडनी ट्रांसप्लांट होगा जी। उसके डैड ने आई गेस उसको किडनी दी है। अब बहुत ही संभल के लाइफ जी रहा है, क्योंकि किडनी पेशेंट का क्या होता है, हर एक चीज़ फिक्स्ड होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डाइट अलग होगी, जो पानी भी पीना है वो भी अलग होगा। फिटनेस की डेफिनेशन को समझो। सब लोग बुरे नहीं हैं, अच्छे भी बहुत हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। फिटनेस का अच्छा कंटेंट भी बहुत लोग बनाते हैं, मैं खुद इवन वीडियोस देखती हूँ फिटनेस से रिलेटेड। थोड़ी सी तो समझ होनी चाहिए ना। अगर कोई कुछ प्रमोट कर भी रहा है, वो क्रिएटर भी है। अगर वो फिटनेस मॉडल है, ट्रेनर है, वो क्रिएटर भी है, उसको पैसा मिल रहा है चीज़ें प्रमोट करने का। थोड़ी सी खुद की समझ लगाओ, थोड़ा सा रिसर्च कर लो। मैंने ये रूल बना लिया है, कोई कुछ भी सजेस्ट करे मैं ये चेक करती हूँ, ये प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में क्या जाएगा, जब हम खाएंगे उससे बॉडी में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, थोड़ा सा चेक कर लो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। कल को आप अगर किसी को बोलोगे ना तुम्हारी वजह से हुआ, उसने मुझे ही रिकमेंड करा था। अगर आप 5 साल फिटनेस का कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप हज़ारों वीडियोस देख लोगे, उसमें कितने लोगों ने कितनी तरह की चीज़ें जो है आपको सजेस्ट करी होगी, आपको याद तक नहीं रहेगा कि किसने आपको क्या सजेस्ट करा था। किसको जाके आप जिम्मेदार ठहराओगे बाद में। जस्ट टेल मी दिस। ये जो चीज़ है इसने तो लोगों के तलाक तक करवा दिए जी। कपल गोल्स कितने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। एकदम हस्बैंड वाइफ आते हैं, है ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, एकदम हाथ में हाथ डाल के कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी ऐसे चल रहे हैं, पाँव भीग रहे हैं पानी में, रोमांटिक रील्स बना के डालते हैं। मैं खुद हैरान हूँ। उन 2-3 तो मैंने फॉलो करके रखे हुए थे वो कपल गोल्स वाले, और अभी रिसेंटली मेरे को थोड़ा टाइम पहले ही पता चला डिवोर्स चल रहा है। और उनमें से एक ने तो खुद कैमरे के आगे बताया है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें हम सिर्फ इस वजह से करते हैं कि लोगों को कुछ दिखाना है, मतलब कोई कंटेंट डालना है। इनके चक्कर में मत पड़ो, रियलिटी इज़ डिफरेंट, और ये जो लाइफ दिखा रहे हैं इट्स डिफरेंट। अपना रिश्ता मत खराब करो। ये अपनी कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं बताएंगे, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं बताएंगे। इवन कैमरे के पीछे जो थोड़ी बहुत नोक जोक होती है, लड़ाई झगड़ा, nobody gonna tell you this, but you have to understand like these are the type of things that are happening. इन लोगों की आधी से ज़्यादा चीज़ें प्लान्ड हैं, स्क्रिप्टेड हैं। हंसी तो मुझे तब आती है, पहले ना ये मिलके दोनों रूम डेकोरेट करते हैं हस्बैंड वाइफ। उसके बाद हस्बैंड ना ऐसे दिखाता है कि मैंने सरप्राइज़ प्लान करा है। वो वाइफ की ना ऐसे आंखों पे हाथ रख के उसे लेके आता है, और वाइफ बोलती है वाओ बेबी सो स्वीट ऑफ यू, जैसा कि तुम्हें पता ही ना हो, अभी आधा घंटा पहले तो हमने मिलके जो है सारा सजावट करी है। कम ऑन, बस कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड तो दिखाना होता है इन्होंने लोगों को। वैसे ना सारी उम्र ये लोग रोते रहते हैं प्राइवेसी चाहिए जी, प्राइवेसी चाहिए जी। आजकल इंस्टाग्राम कम, चेंजिंग रूम ज़्यादा बन गया है। फ़ोन का पासवर्ड नहीं हटाते हैं ये लोग कि प्राइवेसी चाहिए, हमारी भी कोई लाइफ है, और सारी प्राइवेसी आके ना इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने दिखानी है। व्यूज़ गेम, वाह। इसमें तो चलो फिर भी मेहनत लगती है कि रूम डेकोरेट करा जी, केक वेक लेके आए जी, फ्लावर्स लेके आए जी, खर्चा करा थोड़ा बहुत। एक हद से ज़्यादा आसान तरीका हो गया है क्या, वल्गैरिटी फैलाओ फैशन के नाम पे और पैसा कमाओ। सॉरी, इतना सच नहीं बोलना था, पर क्या करें, ये चीज़ें चल रही हैं। कम ऑन, डोंट गेट मी रॉन्ग कि ये फैशन के खिलाफ है ना, ये वेस्टर्न कल्चर के कपड़ों के खिलाफ है, नहीं। फैशन है ठीक है, ड्रेस है ठीक है, पर उसमें अजीब सा कट लगाना और ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें करना, सीधा सीधा पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। फैशन और वल्गैरिटी में फ़र्क होता है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और ये लोग जानबूझकर लाइन क्रॉस करते हैं। नॉर्मली क्या, लड़के गालियाँ देते हैं, लड़कियाँ इतनी गालियाँ नहीं देती हैं। तो कुछ कैसी लड़कियाँ हैं, उन्होंने इसी चीज़ को धंधा बना लिया है, वो कैमरा ऑन करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ देती हैं,
और वो इसी अंदाज में चल रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकती है, ऐसा बोला इसने। और जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जिससे हमें हैरानी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। साइकोलॉजिकली प्रूवन है ये। अब जब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो और ज़्यादा टेंशन दोगे उस चीज़ के ऊपर, और ज़्यादा वैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे, और एक टाइम पे क्या करते करते हैबिट बनी, हैबिट के बाद एडिक्शन बनी। आजकल बच्चों में गुस्सा, एंगर जो है इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन जो है इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि वो एक झूठी दुनिया में रोज़ 2-4 घंटे बताते हैं। जहाँ पे मैं हैरान रह गई जब मुझे ये पता चला कि ये इन्फ्लुएंसर पहले लोन उठाते हैं ताकि अच्छे कपड़े ले सकें, घड़ियाँ, गाड़ी, लाइफस्टाइल जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकें। उसके लिए वो कर्जा उठा रहे हैं और उसके बाद वो रील्स वगैरह बना के डालते हैं। पर जो छोटे बच्चे उनको देख के क्या लगेगा, अच्छा अभी ये 16-17 साल का ही है, इसका लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, ये क्या करता है, ये चीज़ें करता है, रील्स बना, मैं भी यही करूँगा, फिर मेरे पास भी ऐसा लाइफस्टाइल होगा, ऐसा पैसा। नो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत घटिया डैश टाइप की हरकतें करके फेमस हुए और लास्ट ईयर ऐसे 5 से 6 केस आए हैं जिनके पास नेम फेम गेम के मामले में सारी चीज़ें थी और फिर भी उन्होंने सुसाइड करा। क्यों करा ये आज तक नहीं पता चला। और एक लड़की बहुत फेमस है, पॉडकास्ट में वो गई थी, उसने ये चीज़ खुद कबूल करी है कि वो घर लेने गई और मालिक ने उसे सिर्फ इस वजह से घर नहीं दिया कि तुम डिज़र्व नहीं करती हो इस घर में रहना, इस सोसाइटी में रहना, जस्ट बिकॉज उसकी इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील्स थी उनमें उसकी जो हरकतें थी उस वजह से। तो पहले मैंने ना ये सुना था कि रिस्पेक्ट जो है ना मांगने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है, और ना ही वो पैसे से मिलती है, वो आपके कर्मों और जो आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो उससे मिलेगी आपको। और फिर ये बात सुनने के बाद ना साबित भी हो गया कि वाकई रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं और उनको मैं काबिले तारीफ अप्रिशिएट भी करती हूँ कि जो फ्रेंड्स हैं आपको रील्स भेजते रहते हैं दिन से लेकर रात तक कि उसने ये डाला उनको ये वीडियो सेंड करना, ताकि सिक्के का एक पहलू उन्होंने जो देख रखा है वो तो है ही, ये दूसरा वाला भी वो देख सके और शायद कुछ समझ सके। नमस्ते जी, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।